एक महिला होने के बाद भी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करना कहां तक न्याय संगत है। पुलिस वालों की नेम प्लेट, जो हिंदू पुलिस वाले हैं उनके ऊपर नेम प्लेट देख देख के हमला जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और ममता बनर्जी इस पर मौन है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक से एक जिहादी तत्व भी अपनी बयानों को खुल करके दे लेते हैं और खुलेआम जिंदा रहते हैं। बानों को तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटा के अलग किया जाए, तभी पश्चिम बंगाल सुरक्षित हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए हिंसा के बाद इस वक्त उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में हिंदू संगठनों में जिस तरीके से आक्रोश पनपा, हर जिले में जो है ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया और उसके बाद में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया गया। इस वक्त सीतापुर जिले में भी पुतला फूंक कर जो है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ता और इस वक्त उनसे बात कर जानते हैं। आज आप लोगों द्वारा पुतला दहन किया गया है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जताया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में इस समय संवैधानिक पद पर बैठी हुई ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही। एक महिला होने के बाद भी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करना कहां तक न्याय संगत है। इसलिए संपूर्ण हिंदुओं की सुरक्षा के नाते विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन हम सभी ने दिया है, जिसमें मांग की गई है कि तुरंत पश्चिम बंगाल में, चूँकि वो कानून व्यवस्था उनकी फेल हो चुकी है, वो अब कानून संभालने के लायक नहीं रही, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि हिंदुओं की सुरक्षा हो सके। न जाने कितने हिंदुओं को उत्पीड़ित किया गया, उनके घरों में घुसकर मुसलमानों ने जो तोड़फोड़ मचाई है वो तोड़फोड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, यहाँ तक टीएमसी के भी जो हिंदू राजनेता थे उनके घरों पर भी मुसलमानों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी हिंदुओं से मिलने के बजाय, उनका दुख दर्द जानने के बजाय मुसलमान जितने इमाम हैं उनसे मिल रही हैं, उनके साथ उसके संबंध हैं और वो डर में जी रही है। ममता बनर्जी का ये व्यवहार देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी वो तार तार कर रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठ करा करके उनको शरण दे रही है। वोट बैंक के लालच में पश्चिम बंगाल की सरकार गिर चुकी है। वहाँ के राज्यपाल को भी वो हिंदुओं के पास जाने से रोक रही ताकि उनका दुख दर्द वो ना जानने पाए। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि संपूर्ण हिंदुओं की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार को वहाँ सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से वहाँ शासन करना चाहिए। ये मांग थी हमारी और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। जी बिल्कुल, ये इनकी मांग है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? जो वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा तमाम अभी कुछ समय पहले एक बयान उनका जारी हुआ जिसमें यहाँ के जो सीएम उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन पर जो है अभद्र टिप्पणी की गई और अनर्गल बयान भी दिए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी शुरू से ही तुष्टीकरण के कारण वो हिंदुओं पर और जो देश को एकजुट रखने वाले नेतागण हैं या हमारे शासक वर्ग है जो देश को एकजुट रखने, देश की संस्कृति की रक्षा करने का कार्य करता है, ममता बनर्जी ने सदैव उनके ऊपर हमला करने का कार्य किया है। ममता बनर्जी शुरू से ही, आज से नहीं, जब से उनका एक इतिहास रहा है सिंडिकेट चलाने का। सिंडिकेट में उन्होंने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को और कई तरीके के लोगों को संरक्षण दिया है और इसी संरक्षण के कारण पुलिस को रोका जाता है जब तक कि वहाँ पर हिंसा हो नहीं जाती, बल्कि हिंसा की स्थिति यहाँ तक है कि पुलिस वालों की नेम प्लेट, जो हिंदू पुलिस वाले हैं उनके ऊपर नेम प्लेट देख देख के हमला जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और ममता बनर्जी इस पर मौन है। के द्वारा एक बयान अभी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में फ्रीडम नहीं है, जो जुलूस है वो रोके जाते हैं, हमारे यहाँ पूरी फ्रीडम है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आज़ादी, अभिव्यक्त की आज़ादी किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक से एक जिहादी तत्व भी अपनी बयानों को खुल करके दे लेते हैं और खुलेआम जिंदा रहते हैं, खुलेआम घूमते हैं। और पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटका हो या इस तरीके के अन्य जिहादी संरक्षण वाले अन्य राज्य हों, उनके अंदर एक बयान तो कोई दे करके देखे। नोएडा में बयान देने वाले के लिए कर्नाटक पुलिस आती है उठाने, नोएडा में रहने वाले एक पत्रकार को उठाने के लिए कर्नाटका की पुलिस, उसकी पत्नी जो गर्भवती होती, 3 महीने का बच्चा उसका होता है, उसके साथ में अत्याचार करने की कोशिश करती है। इस उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आज़ादी किसी को कहीं पर कहीं है ही नहीं। योगी जी पूरी तरीके से सांस्कृतिक, सामाजिक और सभी को सुरक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर
योगी जी से ज़्यादा बेहतर प्रशासक आज तक ना हुआ है, ना अभी भविष्य में होने की कोई निकट भविष्य में उम्मीद है। जी बिल्कुल, ये हिंदू संगठनों का ममता बनर्जी को जवाब है कि योगी जितना जो यहाँ पे शासक है वो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। आगे ही बात करते हैं। एक बात मैं जी, और इस जी। बीच में कहना चाहता हूँ, यही नहीं, योगी जी की डिमांड तो फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जहाँ जहाँ जिहादी तत्व आग उगलते हैं, वहाँ वहाँ डिमांड होती है योगी जी को, योगी जैसा शासक चाहिए, योगी जी के पोस्टर वहाँ नजर आते हैं। तो योगी जी को ममता बानो आज जवाब देंगी। ममता बानो जो एक खुद तुष्टीकरण की प्रतिमूर्ति बन चुकी हैं। जी, ये इनका कहना है कि योगी जी की फ्रांस तक की जो है डिमांड रहती है, उनके वहाँ पर भी जो पोस्टर्स लगे होते हैं। आगे भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर पूरा हिंदू जनमानस आहत है और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि पूरे संपूर्ण देश भर में प्रत्येक ज़िले में, जिला मुख्यालय हो चाहे तहसील मुख्यालय हो, हर जगह एक विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अपनी बात हिंदुओं की पहुंचानी है। ऐसी 4 मांगों को लेकर हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिससे मांग की है कि बंगाल में जो हमारे हिंदू लोगों हैं उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कोई कठोर कदम उठाए और राष्ट्रपति शासन करके वहाँ की अपनी बागडोर अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, आपकी ये भी मांग है। आगे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, ये कुछ कहने से कतरा रहे हैं, आप बताएं क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई, यही कहना, ममता बानो को तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटा के अलग किया जाए, तभी पश्चिम बंगाल सुरक्षित हो पाएगा और हिंदुओं की रक्षा हो पाएगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही हम लोग राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम से अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तत्काल कार्रवाई कर ममता बनर्जी को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कोई बढ़िया शासक बैठाला जाए। बिल्कुल, ये हिंदू संगठनों की मांग है और उनके द्वारा इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में हिंदू संगठनों के द्वारा पुतला दहन कर जो है ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के सीएम हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन जताया गया है। इनकी ये मांगे हैं कि वहाँ पर से जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो ममता बनर्जी का बयान अभी कुछ समय पहले जारी हुआ था, जिस बयान में उन्होंने योगी को भोगी बताया था और उन पर ये आरोप लगाए थे कि उत्तर प्रदेश में फ्रीडम नहीं है, उनको भी जवाब देने का हिंदू संगठनों के द्वारा काम किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पूरी फ्रीडम है। जो जिहादी हैं वो भी अनर्गल बयान देकर चुपचाप जिंदा रहते हैं। ऐसे तमाम आरोप जो है हिंदू संगठनों के द्वारा लगाए गए। फिलहाल के लिए सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग पांडे के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया।